So welcome back guys, it is to the point study channel and today we will discuss the chapter second forest and wildlife resource. This is the part second of this chapter. Okay, पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है और आज इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था इसे? हमने प्रोजेक्ट टाइगर तक इसे डिस्कस कर लिया था. ओके हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर तक हमने इसे डिस्कस कर लिया था. प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, जिसको आपको पता ही है क्यों हुआ था, ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है उन कारणों को क्या करें, ख़त्म किया जा सके, उन कॉजेज़ को हम ख़त्म कर सकें. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. विच टू नेशनल बिकेम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग, यानी कि कौन से दो ऐसे देश थे जो टारगेट्स थे, प्राइम टारगेट्स थे पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोचिंग या इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी किनकी, टाइगर्स की. तो वो कौन से थे? तो वो होते हैं आपके नेपाल और इंडिया. अब जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर हैबिटेट बनाया गया एक, जो क्या 2/3 यानी 2/3 ऑफ सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड के लिए, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी सर्वाइविंग टाइगर्स हैं, जितने भी टाइगर्स हैं उनके 2/3 पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर हैबिटेट बनाया गया. कहाँ पर? आपके नेपाल और इंडिया के अंदर. ठीक है, तो इस बात को याद रखना. अब यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं और वो कौन से स्टेट में, ये आपको देखना है. ठीक है, तो इस टेबल को आप आराम से नोट कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. इन विच एक्ट 100 बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स एंड 1 ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज, यानी कि कौन से एक्ट के अंदर आपके बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई, एक ड्रैगन फ्लाई को ऐड किया गया था प्रोटेक्टेड लिस्ट में. तो कौन सा एक्ट था? वो था आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986. इन दोनों एक्ट के अंदर आपके बटरफ्लाइज, मोथ, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई को ऐड कर दिया गया था. ठीक है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इसलिए इसको इसमें रखा है मैंने. इन विच ईयर फर्स्ट टाइम प्लांट्स, कौन से साल में पहली बार प्लांट्स को ऐड किया गया था प्रोटेक्टेड स्पेसीज में. ठीक है, यानी प्लांट्स को भी अब लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था जिनको प्रोटेक्ट करना है. तो कौन सा एक था आपका? 1991. कितने प्लांट थे? 6 प्लांट स्पेसीज को इसमें डाला गया था. हाउ मच फॉरेस्ट इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, कितने फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करे हैं? 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कितने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं. फॉरेस्ट और वेस्टलैंड जो बिलोंगिंग होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों से, कम्युनिटीज से, उनको क्या कहा जाता है? आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है. 3 क्लास थी, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड. तो अनक्लास्ड की डेफिनेशन आपकी क्या होगी कि फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड जो बिलोंग है किसी गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी से भी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट. इन्हें रिजर्व नहीं रखा जाता, ना ही प्रोटेक्टेड किया जाता है. ठीक है ना? ओके, सो तीनों वैसे डेफिनेशन आपके 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो याद रखना. विच फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट किन्हें कहा जाता है? आपके रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है. विच फॉरेस्ट स्टेट मेंटेन फॉर पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस, कौन से फॉरेस्ट को मेंटेन किया जाता है? किस लिए? टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए या फिर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए और प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए, तो उन्हें हम परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपकी है. वो स्टेट जिसमें लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट का, यानी कि वो स्टेट जिसका लार्जेस्ट जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर है, तो कौन सा है वो? एमपी. और कितना है? 75%. इसका 75% एरिया किसमें आएगा? आपके परमानेंट फॉरेस्ट में. जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना वहाँ का, एमपी का, उसका 75% है परमानेंट फॉरेस्ट. ओके. इन विच रिजर्व और राजस्थान विलेजर है फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग, तो राजस्थान का कौन सा ऐसा रिजर्व था जहाँ पे विलेजर्स यानी गांव वालों ने किसके खिलाफ? माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका विद्रोह किया. ओके, तो कौन सा रीजन है? ओ कौन सा रिजर्व है वो? सरिस्का रिजर्व. कहाँ पर है ये है आपके अलवर में. ओके, अलवर डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का रिजर्व के अंदर. यहाँ कुछ रिजर्व फॉरेस्ट देखिए. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हाँ ये याद रखना है आपको, कौन कौन से स्टेट किस किस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं. रिजर्व फॉरेस्ट में आता है आपकी जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र. ओके, तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र आएंगे आपके रिजर्व फॉरेस्ट में. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपका बिहार आ गया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान. ठीक है, राजस्थान किस में आ गया? आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में. बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है. अनक्लास फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात. देखिए सब जगह ही होंगे वैसे तो रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास, हर स्टेट में तीनों टाइप के हो सकते हैं. ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बट सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट है उस हिसाब से क्लासीफाई यहाँ पे करा हुआ है. ठीक है, मेजरली क्लासिफिकेशन ये दे रखा है, तो आपको इसी के तरीके से इसको याद कर लेना है. ओके. द विलेजर्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान डिक्लेयर्ड हाउ मच हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज
सेंचुरी डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, वहाँ की जो 1200 हेक्टेयर की लैंड थी उसको एज ए सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। कौन सा सेंचुरी नाम रखा उसे, भैरवदेव डकव सेंचुरी नाम उसको दे दिया। ठीक है, क्यों दिया, ताकि उस जगह को उसको प्रोटेक्ट किया, उस हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, इसलिए उसको इन्होंने एक सेंचुरी बना दिया 1200 हेक्टेयर की लैंड को, और वहाँ पे अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन इन्होंने लागू कर दिए गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट के अपोज में खुद ही अपने रूल्स और रेगुलेशन उसको लागू कर दिए। तो कौन सा ऐसा कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट में था ऐसा, तो वो पूछ सकते हैं आपसे, तो याद रखना। फॉरेस्ट लैंड विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, यानी कि वो लैंड जिसको प्रोटेक्ट किया जाए फर्दर डिप्लेशन, यानी वो कम हो रहा है लेकिन अब उसको और ज़्यादा कम होने से हम रोकें, ठीक है, उसको डिप्लीट होने से हम रोकें, तो उस टाइप के फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ओके, डेफिनेशन है फॉरेस्ट विच आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट कौन सा होता है आपका, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तभी तो उसे रिजर्व करके रखा गया। भाई हम पैसा, जो हमारे पास काम का पैसा होता है उसे हम रिजर्व करके रखते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाद में फ्यूचर में काम आएगा। तो वैसे ही तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट को ही हम रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, सो आगे चले। सेक्रेड ग्रोव्स, क्या होता है सेक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। देखो सेक्रेड यानी होता है पवित्र, ठीक है, क्या होता है, पवित्र। अब क्या होता था पहले के टाइम में कि अगर किसी भी जैसे हमें किसी भी पेड़ को या किसी भी हैबिटेट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना होता था ना, तो हम कह देते थे कि ये हम उसे एक भगवान के नाम पे पूजने लग जाते थे, ठीक है, वहाँ के लोग, ताकि कोई भी उसे, क्योंकि सब लोग भगवान से डरते ही हैं, तो ऑब्वियसली उसको कोई भी क्या नहीं कर सके, हर्ट नहीं कर सके, इसलिए उसको पूजने लग जाते थे या उसे पवित्र मानने लग जाते थे। ठीक है, ये एक तरीका था उस वक्त का कंजर्वेशन का। ओके, तो सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते थे, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी कि भगवान और माता के जंगल। एक तरह से जंगल को क्या मान लिया जाता है कि भगवान का स्थान है या फिर माता का स्थान है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी टच या फिर कुछ भी गलत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये फॉरेस्ट को अनटच या लेफ्ट अनटच, यानी कि अनटच रखा जाता है। लोकल पीपल्स वहाँ जाके कुछ भी पेड़ का काटना या ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। ठीक है, उस सब पूरे जंगल को पवित्र माना जाता था। अब कुछ पवित्र ट्रीज और प्लांट्स के नाम है यहाँ पे, देखो महुआ। महुआ का साइंटिफिक नेम होता है आपका बैसिया लेटिफोलिया। क्या होता है, बैसिया लेटिफोलिया। नहीं पूछेंगे आपसे, ये पूछेंगे ये कि महुआ जो है वो कहाँ का सेक्रेड ट्री है, प्लांट है, या फिर कहाँ कौन से रीजन में उसकी पूजा की जाती है। तो इसको देखो आप, छोटा नागपुर रीजन, कौन से रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में मुंडास और संतल। मुंडास और संतल क्या है, ये आपकी ट्राइब्स हैं, जातियाँ हैं, ठीक है, उनके नाम है। तो मुंडा जाति और संतल जाति, ये दोनों जातियाँ महुआ को पूजती है। ओके, ऐसे कदम्ब का पेड़ होता है, उसका साइंटिफिक नेम है आपका एंथोकेफेलस केडेम्बा। याद नहीं करना है आपको। मुंडास एंड संतल ट्राइब ऑफ, ये भी आपके मुंडास और संतल ट्राइब का ही क्या है, एक वर्शिप करते हैं वो इस ट्री की। ओके, तो मुंडास और संतल ट्राइब छोटा नागपुर रीजन की दो प्लांट्स और ट्रीज की करते हैं, एक तो महुआ प्लांट और एक कदम का पेड़। टेमेरिंड, टेमेरिंड आपको पता ही क्या होती है, टेमेरिंड, टेमेरिंडस इंडिका। क्या कहा जाता है इसे, टेमेरिंडस इंडिका साइंटिफिक नेम है। ये कहाँ पे इसकी वर्शिप होती है आपकी, उड़ीसा और बिहार में। और मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, ये तो याद ही रखना, मैग्नीफेरा इंडिका है ना, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। मैग्नीफेरा इंडिका तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ओके, सो मैग्नीफेरा इंडिका, ये भी बिहार और उड़ीसा के अंदर आपकी वर्शिप, इनकी पूजा की जाती है। इन विच विलेज ऑफ राजस्थान हर्स ऑफ ब्लैक बक, नीलगाय एंड पीकॉक कैन बी सीन एज सेक्रेड एनिमल। यानी कि कौन सा विलेज है राजस्थान में जहाँ पे ब्लैक बक, नीलगाय और पीकॉक इनको पूजा जाता है, इनको पवित्र एनिमल। अब ऐसे जैसे पवित्र पेड़ माने ताकि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसे पवित्र एनिमल्स मान लेते थे, सेक्रेड एनिमल्स, यानी भगवान के या माता के एनिमल्स, ताकि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ऐसे ही ब्लैक बक, नीलगाय और पीकॉक इन्हें कहाँ पे माना जाता था, बिश्नोई विलेज में। कौन सा विलेज, बिश्नोई विलेज। अब कुछ मूवमेंट्स चले आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चिपको मूवमेंट आपका जोधपुर में चला था, खेजड़ली गांव के अंदर, खेजड़ी के वृक्ष के लिए। अमृता देवी ने इसे रन किया था, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे, पेड़ के साथ ही उन्हें काट दिया गया था। बीज बचाओ आंदोलन, ये आपके टेहरी उत्तराखंड का है, ठीक है, नॉर्मल ये याद रखना है बस। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कब आया था, ओहो ये क्या लिख दिया करेक्ट कर लेना, 1988 में। कब आया था, 1988 के अंदर आया था, ठीक है। कहाँ पर सबसे पहले चालू हुआ था, ये उड़ीसा के अंदर। इसमें क्या करते थे, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते थे ताकि फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचा सके, यानी लोकल कम्युनिटीज़ के सपोर्ट से फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचाते थे इसके अंदर। ओके, किसमें, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में। तो तीनों समझ में आ गया, चिपको मूवमेंट, आपका बीज बचाओ आंदोलन, टेहरी उत्तराखंड, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कब आया, 1988 में उड़ीसा के अंदर।
ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म। ओके, तो 4 मार्क्स, जो 4 मार्क्स का ये चैप्टर था, अब वो 4 मार्क्स हमारे पक्के हैं। आपको केवल इस पीडीएफ का रिवीजन करना है। लास्ट टाइम में केवल ये पीडीएफ का रिवीजन कर जाना। ओके, बाकी अगर चाहो तो क्वेश्चन आंसर्स थोड़े देख लेना आपके बुक के 2 मार्क्स के हिसाब से। आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने कवर कर लिया है, बाकी आपको लगे कि 2 मार्क्स में 50 वर्ड्स का आंसर इस इतना पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन का, तो एक बार देख लेना। हाँ, एक टॉपिक ज़रूर देखना इसमें, ठीक है, वो मुझे अभी याद आ गया। वो ये है कि वुमेन्स का क्या मतलब, जो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन डिग्रेडेशन हो रहा था ना, उससे वुमेन्स की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है ना, ये एक पॉइंट देख लेना। वैसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी एक स्लाइड बना लूँगा मैं, मुझे अभी याद आया ये, ठीक है। इसको भी एक बार कंसिडर कर लेना आपके कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ वाले उसमें ही होगा, पेज में ही, ठीक है। उसमें देखना कि वुमेन्स का क्या इसमें रोल था, ये आ सकता है, क्योंकि 2 मार्क्स में अगर वो 50 वर्ड्स में 2-3 पॉइंट्स पूछ सकता है, तो एक बार इसे चेकआउट कर लेना। ओके, सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू लेटर, कैच या।